हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज शाम 5 बजे हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी कड़ी में आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह के बारे में, जिनके द्वारा राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर का निर्माण करवाया गया था और इसीलिए बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। उनके जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। साथ ही साथ जो बीकानेर के ही अंतिम शासक हुए महाराजा शार्दुल सिंह, उनसे भी जुड़ी एक दो महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह के बारे में जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं और महाराजा गंगा सिंह से जस्ट पहले जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे उनका नाम था डूंगर सिंह और डूंगर सिंह के भाई थे और डूंगर सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान ही महाराजा गंगा सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, अपने उत्तर भारत में सर्वप्रथम विधानमंडल की दिशा में अगर किसी राजा के द्वारा कदम उठाया गया था, या फिर मैं यूं कह दूं कि प्रजा को प्रतिनिधि सभा के रूप में स्थापित करके, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करके प्रजा को कुछ राजनीतिक अधिकार देने का प्रयास जो सर्वप्रथम किया गया था, ऐसा करने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। जी हां, 1913 की बात आती है। 1913 ईस्वी की बात हम अगर करेंगे तो 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी और हम यूं कह दें कि राजस्थान में विधानमंडल की दिशा में उठाया गया ये प्रथम कदम महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही उठाया गया था। हालांकि देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग निरंतर चल रही थी और कुछ ऐसा ही प्रयास बीकानेर वाले क्षेत्र में रघुवर दयाल गोयल, मघाराम वैद्य का नाम आपने सुना होगा, इनके द्वारा प्रजामंडल आंदोलन चलाया जा रहा था। और एक तरफ महाराजा गंगा सिंह यहां हम जैसा देख पा रहे हैं प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर रहे हैं और दूसरी तरफ महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान दमनकारी नीति को भी अपनाया गया था। लेकिन ये जो प्रयास सबसे पहले किसी शासक के द्वारा अगर किया गया है तो ऐसा करने वाले बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ही थे। इन्हीं के संदर्भ में अगर बात की जाए, महाराजा गंगा सिंह की बात अगर हम करें तो 1999 ईस्वी में चीन में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम आता है बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह चाइना, तो फिर महाराजा गंगा सिंह वहां कैसे पहुंचे? ये एक दिन मैंने आपके लिए स्पेशल क्लास ली थी और इसमें मैंने एक इवेंट में, एक सेशन में आपको बताया था कि किस प्रकार महाराजा गंगा सिंह इस बॉक्सर विद्रोह दमन हेतु पहुंचे थे, क्योंकि चाइना में फर्स्ट एंड सेकंड ओपियम वॉर, अफीम युद्ध हुए थे। ब्रिटेन वाले वहां पर अफीम की सप्लाई कर रहे थे। वहां की चिंग डायनेस्टी जो थी वो इसके ऊपर रोक लगा चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके अपने फायदे के लिए ब्रिटेन ऐसा निरंतर कर रहा था। इसीलिए उसके विरोध में या फिर जो भी चाइना में बाहरी शक्तियां जो अपने पांव जमा चुकी थी उनको बाहर निकालने के उद्देश्य से और चिंग डायनेस्टी को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से ही यह बॉक्सर विद्रोह वहां पर हुआ था और इसी के दमन हेतु महाराजा गंगा सिंह ने भी अंग्रेजों की यहां पर मदद की थी। आपको याद होगा महाराजा गंगा सिंह के पास जो एक ऊंटों की बटालियन हुआ करती थी जिसका नाम आता है गंगा रिसाला सैन्य टुकड़ी, इसका नाम आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करेंगे, ये जब 1917 ईस्वी की बात आती है, लंदन से भारत जब ये लौट रहे थे तब इनके द्वारा रोम में एक नोट लिखा गया था जिसे रोम नोट के नाम से बाद में जाना गया और बाद में इसी को ऑस्टिन चैम्बरलेन को भी अग्रेषित किया गया और इस चैम्बरलेन से आग्रह किया गया था कि उदार, सहानुभूतिपूर्ण और प्रचुर पैमाने पर कदम उठाने चाहिए ताकि भारतीय जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य से बंधे रहें, अर्थात उसका विरोध भारतीयों के द्वारा नहीं किया जाए।
इसी नोट को जो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा रोम में लिखा गया था, इसे रोम नोट के नाम से जाना जाता है। 1917 ईस्वी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो महाराजा गंगा सिंह, आपको पता ही होगा, 1921 ईस्वी में जो भी देशी रियासतों के शासक आते हैं, इन देशी रियासतों के शासकों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से ही बनाया गया था, जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी और इसी का दूसरा नाम जो आता है यह नरेश मंडल कहलाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देशी रियासतों के शासकों का यह समूह हुआ करता था और इसके प्रथम चांसलर के बारे में अगर हम बात करें, 1921 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी तक महाराजा गंगा सिंह ही इसी नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल के चांसलर रहे थे। 1927 ईस्वी में जब बटलर समिति यहां पर आई थी तो उसके समक्ष महाराजा गंगा सिंह के द्वारा एक डिमांड रखी गई थी और उसके सामने मांग यह रखी थी कि हमारे संबंध यहां जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट रूल कर रही है या फिर भारतीय सरकार जो यहां पर कार्य कर रही है, इसके साथ हमारे संबंध नहीं है, बल्कि हमारे संबंध जो हैं वह इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ में माने जाने चाहिए। यह कहना था महाराजा गंगा सिंह का, जो बटलर समिति यहां पर 1927 में आई थी उसके समक्ष यह बात, यह डिमांड जो थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा रखी गई थी। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहां पर हुए थे और 1931 के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, 1931 ईस्वी की बात आती है और 1931 ईस्वी में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था और महात्मा गांधी जी भी उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से उपस्थित हुए थे, क्योंकि इससे पहले भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, लेकिन बाद में गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से उस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात जो थी वह वहां पर डिसाइड की जाती है। लेकिन महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक हैं, इनके द्वारा तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। अब जब ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक सर्वोच्च न्यायालय, वायसराय को परामर्श देने के लिए एक राज्य परिषद और सामूहिक हितों के प्रश्नों के वर्गीकरण की शर्त महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यहां पर रखी जाती है। लेकिन इसी सम्मेलन के दौरान एक बड़ी अजीब घटना भी हमें देखने को मिली और वो क्या थी, जैसे ही महाराजा गंगा सिंह अपना ये भाषण इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत कर रहे थे, लॉर्ड सैंकी के द्वारा इनके समक्ष एक 18 पेज की पुस्तिका जो है, जिसे बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से जाना जाता है, यह बीकानेर नरेश के समक्ष रख दी जाती है और इस पुस्तिका में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो बीकानेर की जनता के साथ महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निरंकुशपूर्ण आचरण किया गया है या फिर इसी प्रजामंडल आंदोलन का दमन का जो प्रयास महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था, उसका विवरण इस 18 पन्नों की 18 पेज की इस पुस्तिका में लिखा हुआ था और लॉर्ड सैंकी ने महाराजा गंगा सिंह के सामने यह पत्रिका रखी और यह कहा कि आपको पहले इसके ऊपर शायद जवाब देना चाहिए। तो महाराजा गंगा सिंह ने जैसे ही इस पत्रिका को देखा, वे अपना भाषण छोड़कर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन छोड़कर वापस बीकानेर बीच सम्मेलन से ही लौट आते हैं। यह पुस्तिका किसके द्वारा तैयार की गई थी, इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो जन्मभूमि के संपादक आते हैं अमृतलाल सेठ और सौराष्ट्र के बैरिस्टर चौडंगर, साथ ही साथ पूना के प्रोफेसर अभयंकर। ये एक शिष्टमंडल था जो यह पत्रिका यहां से लेकर के गया था और यह पुस्तिका लॉर्ड सैंकी को इनके द्वारा दी गई थी। अब जब महाराजा के समक्ष यह पुस्तिका रखी गई, अर्थात इनके द्वारा किए गए आचरण के बारे में इसमें लेख छापे गए थे, इसीलिए वापस पुनः बीकानेर वाले क्षेत्र में लौट करके इनके द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा कानून यहां पर लागू कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो प्रजामंडल आंदोलनकारी इस क्षेत्र में थे, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सराफ,
आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर बीकानेर षड्यंत्र केस चला करके इन्हें अरेस्ट महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवा दिया जाता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना आती है महाराजा गंगा सिंह के लिए, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। वैसे मैंने बता ही दिया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। मैंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, और भागीरथ क्यों कहा जाता है उसकी बात हम अगर करें तो 1927 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। गंग नहर हम ऐसा कह सकते हैं यह राजस्थान की प्रथम नहर आती है। राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर थी, जिसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इसीलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ तथा साथ ही साथ आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। एक दृष्टिकोण से हम देखते हैं प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कई दमन की नीतियां इनके द्वारा यहां पर अपनाई गई थी, लेकिन साथ ही साथ महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर के क्षेत्र में काफी प्रशासनिक सुधार कार्य भी किए गए थे। जैसा हमने बताया कि वे अंग्रेजों की मदद करते हैं बॉक्सर विद्रोह में। साथ ही साथ जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भाग ले रहा था, तब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटेन की मदद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा अपनी सेना भेज करके की जाती है। इन्हीं प्रशासनिक सुधार कार्यों में अगर हम बात करेंगे तो बीकानेर में जेल सुधार संबंधी अनेक कार्य महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाए गए थे। इनके पिता का नाम आता है लाल सिंह, और इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। ये हमारे गंगा सिंह के द्वारा कला एवं संस्कृति में योगदान की बात अगर की जाए तो इन्होंने न केवल लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, बल्कि जो रामदेव जी का मंदिर आता है, रामदेवरा रूणेचारा धनी, सांप्रदायिक सौहार्द का लोक देवता आपने सुना ही होगा, जिन्हें रामसा पीर के नाम से भी पूजा जाता है। जो ये मंदिर रामदेवरा में बना हुआ है, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1931 में 1931 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। साथ ही साथ करणी माता का मंदिर जो देशनोक में बना हुआ है, जिन्हें हम चूहों वाली देवी के रूप में जानते हैं, करणी माता के मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर जो ठोस चांदी के भारी दो अलंकृत द्वार है, यह भी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही दान में दिए गए थे। मैंने ये कहा है कि कई प्रशासनिक सुधार कार्य अर्थात बीकानेर के क्षेत्र के विकास के लिए भी अनेक प्रयास महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किए गए थे, जिनमें से हम बात अगर करें, सबसे पहले बीकानेर क्षेत्र में रेल लाने का या रेलवे का कार्य जो था वह भी इन्हीं के कार्यकाल में होता, और साथ ही साथ बिजली बीकानेर के क्षेत्र में इन्हीं के काल में आई थी। अगर हम बीकानेर जेल की बात करें तो वहां पर परंपरागत कालीन बुनने का कार्य कैदियों के द्वारा किया जाता रहा है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में भी भेजा जाता है। तो इस बीकानेर जेल में भी सुधार कार्य जो थे, और इसके लिए भी अनेक सारे प्रयास महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जेल सुधार कार्य भी यहां पर किए जाते हैं। तो ये हमने कहा अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का भी निर्माण करवाया। ठीक इसी प्रकार वर्तमान रामदेवरा में जो रामदेव जी का मंदिर आता है, उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण भी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही करवाया गया था, और देशनोक के मंदिर के प्रवेश द्वार जो ठोस चांदी के बने हुए हैं, यह भी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं के उत्तराधिकारी जो यहां पर हुए, जिनका नाम आता है महाराजा शार्दुल सिंह। आपको पता होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था, भारत विलय पत्र हम इसको कह सकते हैं, इसके ऊपर हस्ताक्षर सबसे पहले अगर किसी शासक के द्वारा किए गए थे तो वे बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा किए गए थे। हालांकि बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर क्षेत्र को एक अलग इकाई के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। साथ ही साथ वे बीकानेर क्षेत्र रियासत का एक अलग झंडा अपना रखना चाह रहे थे, लेकिन बाद में चौथे चरण के दौरान 30 मार्च 1949 ईस्वी को इसका
बीकानेर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण में कर दिया जाता है, जिसे वृहद संघ के नाम से हम जानते हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, उस दौरान 30 मार्च 1949 को ही जयपुर को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो बीकानेर रियासत के अंतिम शासक शार्दुल सिंह थे और इन्होंने बीकानेर क्षेत्र में जो आपके परंपराएं थी, जैसे मोसर की बात हम अगर करें, न्योत, साथ ही साथ तख्त नशीनी आदि परंपराओं को इनके द्वारा बंद करवाया गया था। और इन्होंने 7 अगस्त 1947 ईस्वी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। ये ऐसा करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे और इनकी इस बात से सरदार पटेल भी बड़े खुश हुए थे और सरदार पटेल के द्वारा भी महाराजा शार्दुल सिंह को पत्र लिखा गया था। और शार्दुल सिंह को पत्र लिखकर के तारीफ शार्दुल सिंह की यहां पर की गई थी। इन्होंने कहा था कि देश की इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की है। इसका मतलब यह है कि जो रियासतों में सबसे पहले अपने यहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर शार्दुल सिंह के द्वारा ही किए गए थे। इन्हीं बीकानेर महाराजा के द्वारा बीकानेर क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया, जिसे हम शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से जानते हैं और यह राजस्थान का प्रथम खेल स्कूल था। इस संदर्भ में भी हमसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया है जो बीकानेर शासक हुए महाराजा गंगा सिंह, उनके द्वारा किए गए कार्य और बाद में रियासतों के एकीकरण के दौरान या फिर आसान एकीकरण के दौरान या फिर आजादी के समय यहां बीकानेर रियासत के जो अंतिम शासक थे शार्दुल सिंह। उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से यह समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो स्टडी IQ RS हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की चर्चा हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।